चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा एक्शन हुआ है। एआई इंजीनियर अतुल की पत्नी निकिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। निकिता की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है तो उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। तीनों पर अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद पूरे देश में दहेज कानून को लेकर के नई बहस छिड़ चुकी है। बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल ने 1 घंटा 21 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया। उसने पत्नी निकिता और उसके घर वालों से परेशान होकर जान दे दी थी। इसी बीच पुलिस भी एक्शन मोड में आई और तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस केस में अभी तक नया अपडेट क्या कुछ हुआ है। अतुल केस में क्या कुछ अपडेट है जरा वो बता देते हैं। अतुल की पत्नी निकिता भी गिरफ्तार कर ली गई है। गुरुग्राम से निकिता की गिरफ्तारी हुई है। मां निशा और भाई अनुराग भी अरेस्ट किए गए। प्रयागराज से पकड़े गए निशा और अनुराग। सुसाइड के लिए उकसाने का गंभीर आरोप है। अतुल सुभाष ने लगाए हैं गंभीर आरोप। दहेज के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया। वीडियो के आधार पर हुई गिरफ्तारी। वीडियो बनाकर अतुल ने दी थी जान। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर था अतुल सुभाष। गिरफ्तारी के बाद निकिता, उसकी मां और उसके भाई की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर अतुल को इंसाफ कब मिलेगा ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या अतुल की मौत के बाद दहेज उत्पीड़न को लेकर के जो कानून है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना है। अतुल को अभी इंसाफ मिलना बाकी है। निकिता, निशा और अनुराग की गिरफ्तारी तो बस एक कदम भर है। अतुल के पिता ने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी और सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में बेंगलुरु की मराठा हल्ली पुलिस ने अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया। निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील पर एफआईआर दर्ज हुई थी। चारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 3-5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। मौत से पहले अतुल ने न सिर्फ अपने ससुराल वालों बल्कि जज पर भी गंभीर सवाल उठाए। निकिता सिंघानिया ने अपने पति अतुल और उसके घर वालों पर कुल मिलाकर के 9 मुकदमे दायर किए हैं। आपको हम इन मुकदमों की जानकारी भी जरा दे देते हैं। कौन कौन सी वो धाराएं हैं, कौन कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं। निकिता ने कुल 9 मुकदमे किए हैं। जौनपुर कोर्ट में 5 मुकदमे हैं। तलाक और मेंटेनेंस का केस है। खुद के लिए मेंटेनेंस मांगा है, बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांगा। हत्या का भी मुकदमा है। इसके साथ ही अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप है। घरेलू हिंसा का भी केस दर्ज किया गया है। अदालतों के चक्कर काट काट कर तारीखों में हाजिर होकर अतुल की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और इसके बाद उसने 9 दिसंबर को सुसाइड करने का फैसला कर लिया। अतुल ने अपने वीडियो में कहा था कि अगर इतने सबूत होने के बावजूद मुझे इंसाफ नहीं दिया गया तो मेरे अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे, एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। अतुल सुभाष के लिए जहां पूरे देश से आवाजें उठ रही हैं, तो वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चैटर्जी ने भी उनका समर्थन किया। रानी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लिखा है, इंसाफ की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि सरकार ने औरतों के लिए कानून बनाए ताकि कोई भी लड़की प्रताड़ित ना हो, लेकिन कुछ औरतें इसका फायदा भी उठाती है। कानून से प्रार्थना है कि लड़कों के पक्ष में भी कुछ ध्यान दिया जाए और इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें प्रताड़ित नहीं होती हैं, पर आदमी भी होते हैं और आदमी का परिवार भी होता है। इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता। अतुल की पत्नी, सास और उसके साले की गिरफ्तारी अब हो चुकी है, लेकिन इंसाफ अभी भी बाकी है। सवाल उठता है कि क्या कानून आरोपियों को सजा देगी? क्या अतुल की मौत का जिम्मेदार इन तीनों को कोर्ट मानेगी? अतुल के परिजनों ने अब तक उसका अस्थि विसर्जन नहीं किया, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली इतनी फास्ट है कि एक टाइम फ्रेम के भीतर अतुल को इंसाफ दे सके? जब तक अतुल को इंसाफ ना मिल जाए तब तक जस्टिस इज ड्यू ही माना जाएगा।